Hello friends, myself Dr. Devendra Trivedi, HOD Department of Physiotherapy from Rama University. फ्रेंड्स, इस समय अक्टूबर का मंथ चल रहा है। अक्टूबर मंथ हमारी फिजिकल थेरेपी का एक अवेयरनेस मंथ है एक तरीके से। तो इसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है फील्ड में। हालांकि फिजियोथेरेपी तो पहले से बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन पहले एक ट्रेडिशनल पैटर्न था कि हाँ, पेशेंट को प्रॉब्लम हुई और उसको रिकमेंडेशन हुआ, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी, जो कि इसमें पेशेंट बहुत परेशान हो जाता था कि हाँ, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट का इकोनॉमिकल भी काफ़ी लोड पड़ता था। बट नाउ डेज़ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारी न्यू रिसर्चेज हुई हैं, जिस बेसिस पे पेशेंट को बहुत ही बेहतर नतीजे मिलते हैं प्रॉब्लम में। और पेशेंट बहुत एज सुन एज पॉसिबल अपनी एक्टिविटी ऑफ जो डेली लाइफ है उसमें, अपनी जॉब में, अपनी सोशल लाइफ में बहुत जल्दी वो बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो आज मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आपको अपने जो हमारा बैक एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे मैंने केसेस देखे हैं, उसका क्या रिस्पांस रहा है, पेशेंट क्या रिस्पांस रहा है, और क्या उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल के एक नॉर्मल लाइफ आज परफॉर्म कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैं एक जनरल केस आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट हमारे पास आया, और हालांकि वो बहुत थोड़ा परेशान था, साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, नेक पेन की प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से मैंने एक्सरे कराया है और ये प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या है कि पेशेंट का जो मेंटल लेवल होता है, मेंटल लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पेशेंट की प्रॉब्लम को एग्रेवेट करने का। कि हाँ, अगर किसी का मेंटल लेवल अच्छा है, स्ट्रांग है, वो हेल्दी है मेंटल लेवल से, तो वो प्रॉब्लम को बहुत जल्दी फेस करके क्रॉस करके निकल जाता है। लेकिन अगर मेंटल लेवल उसका डाउन है, बहुत एंजियस है, बहुत उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, सोसाइटी में अपनी जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसका एंजियस लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर उसमें वो मेडिकेशन करे या उसमें कोई एक्सरसाइजेस करे तो इतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा एक रोल सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं है कि हमारा पेशेंट आया, मैंने उसका एक्सरसाइज कराई, उसको बोला कि जाओ, तो उससे कभी ठीक नहीं हो सकता। फर्स्ट हमारा है असेसमेंट, कि अगर हम पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कि हमने सिर्फ उसका एक्सरे देखा, एमआरआई देखी, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, हमारा असेसमेंट क्या कहता है, जहाँ से वो रेफरेंस हो क्या है, उनका असेसमेंट क्या कहता है, और उसका मेंटल स्टेटस क्या है कि उसकी वो अपनी प्रॉब्लम को लिए कितना ज़्यादा वो है कि अपनी प्रॉब्लम लिए कितना ज़्यादा परेशान है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर मेंटली उसको सेटिस्फाइड कर सकेंगे, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि कोई पेशेंट, ओल्ड एज का पेशेंट कोई आता है, ठीक है, वो देखता है कि मुझे एक्सरे में आर्थराइटिस हो गया है, मुझे एक्सरे में डिस्क बल्ज हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, वो कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो एक एज के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को लेके हम बहुत हैक्टिक हो जाएं, जैसे कि एक कॉमन सी बात बोलें कि एक एज के बाद हर एक पर्सन के जो हेयर्स हैं वाइट होते हैं, ठीक है, हर एक पेशेंट के जो हेयर हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब क्या बाल सफ़ेद होने के लिए क्या उसके लिए वो हैक्टिक बहुत परेशान होता है, ट्रीटमेंट कराता है, क्या करता है? नहीं, कुछ नहीं करता, लाइट भी लेता है, ठीक है, एज पैटर्न आया, वाइट सफ़ेद में धीरे धीरे करके वो नॉर्मल है। लेकिन बीमारी को लेके, प्रॉब्लम लेके इतना एक्टिव हो जाता है, अरे मुझे डिजनरेशन हो गया, मुझे आर्थराइटिस हो गया, मुझे ये हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। सबसे पहले हमें उस लेवल को रिड्यूस करना है कि कुछ प्रॉब्लम होती है जो एज पे होनी है, अगर उसको हम साथ साथ लेके चलें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। लेकिन अगर वो हमारे पर हावी ना हो, अगर हावी होता है तो हमारे साथ बहुत सारी और चीज़ों को लेके आता है कि प्रॉब्लम उसको एक थी, जैसे कि उसको आर्थराइटिस थी या कोई प्रॉब्लम थी, फिर साथ में उसको एंजाइटी हो गई, फिर उसको धीरे धीरे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, उसका मूवमेंट कम हो गया, फिर उसको डायबिटीज़ है, ब्लड थायराइड, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़ जाती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, लेकिन मेंटल लेवल उसका बैलेंस ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। इसलिए हमें ओवरऑल असेसमेंट करना चाहिए, ओवरऑल एक उसको पेशेंट को बताना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप उससे आप बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक केस आज डिस्कस करना बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको कि नेक पेन की प्रॉब्लम थी, और नेक उसका स्टिफनेस था, जकड़ा हुआ था। हुआ कि रात में वो सोया, किसी भी पोस्चर में सोया हो, जब मॉर्निंग में आया तो उसकी नेक बिल्कुल लॉक थी और परेशान।
उसके बाद उसने मुझे बताया प्रॉपर हिस्ट्री अपनी, फिर वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन रिकमेंड की उसको, मसल रिलैक्सेंट, कि उससे वो बेटर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। उसने 4-5 दिन मेडिसिन खाई लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने बोला, फिर वो डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास। दूसरे डॉक्टर ने बोला ऐसा करो आप एक्सरे करा लो, ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो वो गया, उसने एक्सरे कराया, एक्सरे यहाँ पे हुआ। तो उसने वहीं पे जो टेक्नीशियन था उससे पूछा कि ये मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि ये जो गैप है, एक नॉर्मल टर्म है कि वो हड्डी के बीच से गैप जो है कम हो गया है, ठीक है। अब उसको लेके बहुत हेक्टिक हो गया, मेरी इसका स्पेस कम हो गया है, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कंप्रेशन डिस्क का हो गया है। उसको वहाँ से एक फीडबैक मिल गया ब्रेन में कि मेरे जो है स्पाइन का जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गया है। और फीडबैक ऐसा दिमाग में बैठा उसके कि जो मेडिकेशन काम भी कर रही थी वो भी काम करना बंद कर दी। इस तरीके से उसने 2-3 डॉक्टर के पास चक्कर लगाता चलते तो उसने 15-20 दिन निकाल दिए। उसकी प्रॉब्लम एज इट इज़, ऊपर से उसका जो मेंटल लेवल था बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। तो मेरे पास आया और उसने बोला था मुझे प्रॉब्लम, मेरी नेक नहीं घूम रही, मैंने एक्सरे कराया है। वो मुझे खुद ही बता रहा प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला मुझे एक्सरे कराया है, उसमें मुझे देखिए ये कंप्रेशन हो गया है और मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो मैंने उससे सिंपल सी बात ही बोली कि आपकी एज है 47, ठीक है, 47 है, तो ये स्पाइन की प्रॉब्लम एक दिन में तो नहीं हो सकती कि रात में आप सोए, कल आपको कोई दिक्कत नहीं थी, एक दिन में आप सोए और सुबह उठ के स्पाइन प्रॉब्लम हो गई। नो, जो प्रॉब्लम है, जो चेंजेस हम देख रहे हैं स्पाइन में, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो स्पाइन के चेंजेस हर पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसमें बहुत रिसर्चेस भी हुई हैं, 2013 में रिसर्च हुई थी, उसमें भी यही था कि जो भी एक्सरे फाइंडिंग्स हैं, जो भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, ये 100% टूल नहीं है किसी को डायग्नोज करने के लिए कि अगर डिजनरेशन है तो पेशेंट को पेन होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 50 से 60 साल की, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके एक्सरे फाइंडिंग हमारी फाइंडिंग में अच्छा खासा डिजनरेशन है। और यंग एज के बच्चे जो हैं जिनको फाइंडिंग कुछ भी नहीं है, उनको पेन इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो वो फाइंडिंग हमारी ये शो नहीं करती कि हाँ ये प्रॉब्लम इसी वजह से है। वो सब कुछ मैकेनिकल फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट का रॉन्ग पॉस्चर। मैंने उसका एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम एक रात में तो हुई नहीं, ये तो पहले से है, ठीक है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कोई स्टिफ नहीं थी। जो तुम रात में कुछ ऐसा पॉस्चर था जिसकी वजह से तुम्हारा ऐसा हुआ, वो तुम्हारा जस्ट मैंने समझाया कि भाई मसल्स जो है वो स्टिफ हो गई हैं, स्टिफनेस आ गई है, इस वजह से नेक लॉक हो गया है, कुछ स्पाइनल जो जॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ फॉल्ट्स हो गए हैं जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट करते ही, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन फॉल्ट को करेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी केमिकल को फॉल्ट को करेक्ट नहीं कर सकता। कोई चीज़ अगर मिसअलाइंड हो गई है, अगर ये वर्टिब्रा है, ठीक है, अगर अपनी पोजीशन से थोड़ी सी मिसअलाइंड हो गई तो कोई भी मेडिकेशन उसको स्ट्रेट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, ताकि हम उसको स्ट्रेट ना करें बाय द एक्सरसाइजेज, बाय द मैनिपुलेटिव थेरेपीज, बाय द एडवांस टेक्निक्स, ठीक है। मैंने उसे एक्सप्लेन किया, तब वो थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जबकि वो एक्सरे दिखाई दे रही है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, इसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। जैसे जो फॉल्ट्स करेक्ट हुए वैसे वैसे पेशेंट विद इन 3 और 4 डेज़ बहुत बेटर फील करने लगा, और वो बहुत पहले से उसको प्रॉब्लम थी। तो इस तरह के केस बहुत सारे होते हैं जो कि अभी मैं बताऊँ, रिसेंट का केस था। वो बंदा, लड़का स्टूडेंट था, इन दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहा था। वो 3 महीने से हेडेक की मेडिसिन ले रहा था, 3 महीने से। तो जब मेडिसिन लेता है तो हेडेक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। जैसे मेडिसिन खत्म होती हेडेक फिर से स्टार्ट हो जाता। 3 मंथ, सोच सकते हो 3 मंथ में बहुत टाइम होता है। उसने मेडिकेशन ले रखी थी बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे आया, उसका जस्ट असेसमेंट किया, पता चला कि उसकी जो एक्टिविटी, स्टडी एक्टिविटीज़ है, मोबाइल यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है, और लॉकडाउन में सारे लोगों ने मोबाइल लैपटॉप यूज़ ही किया हुआ है, ठीक है। उस वजह से जो उसका पॉस्चर था नेक बैंडिंग का, वो मेन क्रिएट कर रहा था हेडेक। जो अपर सर्वाइकल सेगमेंट होता है हमारा, वो हेडेक कॉज करता है, वो हेडेक कॉज कर रहा था। अब कितने भी आप उसमें कुछ भी कर लो, जब तक कि उसको आप रिलीज़ नहीं करोगे, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो मस्कुलर इम्बैलेंस है, जो पोजिशनल फॉल्ट है, उसको करेक्ट नहीं करोगे तो कैसे। विद इन 2 to 3 days उसका हेडेक विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो गया। 90% पेशेंट बोला था मुझे कोई हेडेक नहीं, मुझे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट नहीं है, तो मैं 3 महीने से मेडिसिन ले रहा था, 3 महीने अब मुझे कोई मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं, मैं ऐसे ही 80 से 90% मेरा पेन बेटर है। हेडेक, जो कि ये लगता है कि फिजियोथेरेपी हेडेक में क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाह रहा था कि हर पैथी का अपना रोल है। मैं ये नहीं कहता है कि मेडिसिन सही नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर सही नहीं, सब कुछ अपनी जगह फिट है, लेकिन फिजियोथेरेपी का भी एक रोल है, जो अगर पेशेंट हमारे पास टाइम से आता है तो हम उसको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं।
तो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने रोल को बेहतरीन तरीके से प्ले करें ताकि हमारी फील्ड ग्रो 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 करती जाए। ओके, थैंक यू।